मुलायम धूप दादाजी के कमरे को नहला रही है। क्योंकि वह बिस्तर पर लेटे हैं, उनकी नजर खिड़की के बाहर की दुनिया में खोई हुई है। वृंदा उसके बगल में बैठती है। उसकी उपस्थिति शांत कमरे में एक कोमल सांत्वना है। दादी जी की आंखों में एक सूक्ष्म उदासी झलकती है, फिर भी वे गहरे, स्थायी प्रेम से भरी हैं। वृंदा की आवाज चिंता से नरम है। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? दादाजी की चुप्पी भारी है, उनकी भावनाएं अनकही हैं। एक कहानी उनके चेहरे की रेखाओं में अंकित है। धूप की किरणें अंदर आती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं, जो उनके बीच अनकहे शब्दों के साथ नाचती हैं। वृंदा, एनिमेटेड, दादाजी के कमरे को एक जीवंत कहानी से भर देती है। उसके हाव भाव कहानी की ऊर्जा को दर्शाते हैं। वृंदा की नजर एक सूक्ष्म चमक पर पड़ती है, क्योंकि वह दादाजी की नजर में बदलाव देखती है। धीरे धीरे दादाजी का हाथ उठता है, जानबूझकर अनुग्रह के साथ हवा में एक आकार बनाना शुरू करता है। सबसे पहले एक संपूर्ण वृत्त बनता है, फिर उसमें नाजुक रेखाएं उभरती हैं। प्रत्येक स्ट्रोक इरादे से भरा होता है। वृंदा की जिज्ञासा गहरी होती जाती है, क्योंकि वह मौन, लगभग रहस्यमय निर्माण को उसके सामने प्रकट होते हुए देखती है। आप क्या बना रहे हैं दादाजी? वह आश्चर्य से कोमल आवाज में पूछती है, जब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। श्मशान घाट पर वृंदा अपने दादाजी की चिता के पास खड़ी है। आंसू जमा हो रहे हैं, क्योंकि यादें उसकी आंखों में उमड़ रही हैं। एक कोमल मुस्कान उसके दुख से फूटती है, जो उसके दादाजी की स्थायी भावना की मार्मिक गूंज है। दादा वी पोंटो, मुस्कुराओ मेरे बच्चे। एक मुस्कान सबसे सुंदर उपहार है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। वृंदा आकाश की ओर देखती है। उसकी मुस्कान समझ के साथ चौड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि उसकी आखिरी मुस्कान मेरे चेहरे पर झलक रही है। प्यार कभी नहीं मरता। यह एक मुस्कान, एक याद, एक सीख उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित होकर जीवित रहता है।